नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार का खास शो पाटलिपुत्र की पॉलिटिक्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बिहार में फिर नीतीश कुमार, वो भी पहली दूसरी नहीं 9वीं बार। कभी एनडीए के साथ गठबंधन में रहकर सीएम, कभी यूपीए के साथ, कभी नए नए बने इंडी गठबंधन के साथ। और आज नीतीश कुमार ने एक बार फिर आरजेडी का साथ छोड़ते हुए एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और इंडी गठबंधन का साथ छोड़ एनडीए से दोस्ती कर ली। बिहार में एक बार फिर से सरकार की तस्वीर बदली है, पर इस बदलती तस्वीर से किसे फायदा होगा, किसे होगा बड़ा नुकसान, इसे जानना और समझना बेहद जरूरी है। साथ ही सवाल यह भी है कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले आखिर बिहार की राजनीति में क्या होने जा रहा है, नीतीश कुमार की राजनीति का भविष्य आगे क्या है। तो आज इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आज नीतीश कुमार ने जो पलटी मारी है, उससे किसे फायदा और किसे नुकसान होगा? देखिए, एक बात कहें जी। नीतीश कुमार ने घिना दिया। हर जगह लोग थू थू कर रहे हैं। बीजेपी को भी मालूम है, लेकिन बीजेपी की क्या मजबूरी रही नहीं रही वो तो आगे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन बीजेपी के जो बिहार यूनिट है उसको कोई फायदा होता नजर नहीं आ रहा है, नुकसान होता ही नजर आ रहा है। अब हम लोग तरफ कहते हैं कि कौवा का जी खा ले। कौवा का जीव खा लिया जो आदमी, वो अमृत प्राप्त कर लेता है। पिल 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 मरने वाला होता है, फिर जीवित हो जाता है। अब देखिए क्या खेल है नीतीश बाबू का। जब भी ये बिल्कुल आखिरी सांस ले रहा होता है जी, पार्टी टूट के कगार पे, खत्म होने के, बिल्कुल चौपट होने के कगार पे होता है, तो कभी लालू जीवित कर देते हैं और कभी बीजेपी वाले जीवित कर देते हैं। अभी ये पलटी नहीं मारते। बीजेपी अगर ये काम नहीं करती तो क्या होता? नीतीश कुमार राजनीति के एक लायबिलिटी है और वो जिसके साथ सटेंगे उसको नुकसान होना तय है। अब इसको बाइफरकेट कर लेते हैं। ये फैसला कि बीजेपी के साथ नीतीश कुमार आएंगे, एनडीए में शामिल होंगे, ये फैसला जहां तक मेरी जानकारी है बिहार में कोई भी बीजेपी का लीडर सुशील मोदी को छोड़ के कोई इससे एग्री नहीं कर रहा था जी। बहुत लोगों से हमारी बातचीत भी हुई, लेकिन डिसिप्लिन पार्टी है। फैसला अगर उधर हो गया तो सम्राट चौधरी को वही पगड़ी पहन करके शपथ भी लेना होगा, जिसको वो उतारने की बात कर रहे हैं। जिसको उतारने की बात करिए। अब देखिए आप, भाई वो पलटी मारेगा, वो पलटी तभी मारते हैं जब उनको लगता है कि पार्टी खत्म, कुर्सी खत्म। उनको उधर लग रहा था कि अब पार्टी भी खत्म होगी, कुर्सी भी खत्म होगी, हमारे लोग ही विद्रोह कर रहे हैं। आप पलटी मार गए और बीजेपी ने उसको ये कर दिया। अब एक फायदा जो भारतीय जनता पार्टी को होगा जी, और ये फायदा बड़ा महंगा फायदा है, वो ये कि जो इमीडिएट लोकसभा चुनाव है उसमें देश भर में एक मैसेज देने के लिए कि ये इंडी गठबंधन खत्म हो गया, बाकी यूपीए बच गया, प्रधानमंत्री मोदी को चैलेंज करने के लिए कोई भी खतरा नहीं है, कोई गठबंधन, कोई भी एक रोबोस्ट अपोजिशन, एक मजबूत विपक्ष वो आज की डेट में नहीं है। ये बीजेपी पूरे देश में जाकर के अब सीना चौड़ा करके कह सकती है। तो पूरा फोकस क्या है? 2024, और इसलिए यह फैसला लिया गया नोइंग फुल्ली वेल, ये सब कुछ जानते हुए कि लोग थू थू करेंगे जी, और कर रहे हैं सारे लोग, क्योंकि उनकी अपनी पॉपुलैरिटी बिल्कुल रसातल में है, बिल्कुल रसातल में है। कोई आदमी बिहार में जो जानता है राजनीति को, अगर अकेले लड़े लोकसभा का सीट
40 की 40 सीटों पे जेडीयू अकेले लड़े, नीतीश कुमार भी उसमें लड़ जाए, 0 सीट आने वाला है, 0 सीट आने वाला है। और जेडीयू की अपनी क्रेडिबिलिटी यह है कि वो अब ना किसी को जिता सकती है ना हरा सकती है, बस थोड़ा सा एडिशन दे सकती है। तो ये बीजेपी को लगा कि भाई ये हमारा नेशनल गोल जो है वो इससे सॉल्व हो जाएगा। लेकिन बिहार में क्या होगा, एक प्रेडिक्शन मैं कर देता हूं जी। भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के साथ विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेगी। मेरे इस वीडियो को आप याद रखिएगा। और अगर नीतीश कुमार के साथ मिलके भारतीय जनता पार्टी विधानसभा का चुनाव लड़ेगी तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। ये आप समझ लीजिए, ये नोट करके आप रख लीजिए, क्योंकि सीट लड़ेंगे ये 100 के आसपास और ये 20 का आंकड़ा भी नहीं पार कर सकेंगे। डेट इंपॉर्टेंट है आज का, ये मेरी भविष्यवाणी भी आप नोट करके रख ले। इस हाल पे जेडीयू पहुंच गई है तो अभी भारतीय जनता पार्टी के लिए जो मौका है वो 2024 के ऊपर कंसंट्रेट करने का, और 2024 का चुनाव जब हो जाएगा तो फिर नीतीश बाबू पलटेंगे, ऐसा सिचुएशन भी बन सकता है जी। कारण कि फिर वही जो अभी खिचखिचबाजी हो रही है कि हमें इतना सीट दो, हमें ये करो, हमें संयोजक बनाओ। नीतीश बाबू इज हार्ड बार्गेनर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये कदम फूक फूक के रखना पड़ेगा। भैया आप देखिए, ये जब टूटने के कगार पे होती है, पार्टी खत्म होने की कगार पे होती है, कुर्सी जाने की कगार पे होती है, ये जो है कौवा का जी खा करके मने वो सरवाइव करते हैं, कोई ना कोई बचाने आ जाता है। तो नीतीश कुमार के इस गेम प्लान को, इसको आप, अगर मैं ये शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता, ये शेर धूर्तता है, ये शेर धूर्तता है, राजनीतिक धूर्त जिसको कहते हैं ना, ये उनकी कैटेगरी आ गई। एक तो राजनीतिक झूठ, माने नटवर लाल वो एक दिल्ली में बैठा हुआ है, और दूसरा पलटू राम ये बिहार में बैठे हुए हैं। अब भारतीय जनता पार्टी में तो देख रहा हूं सम्राट चौधरी का डिप्टी सीएम बनने जा रहे हैं, तस्वीरें आ रही है, ऐसा लग रहा है कि कोई ताज नहीं, कोई 4 मन का जो है ना पत्थर जो उनके माथे पर रख दिया, ऐसा शिकन है उनके चेहरे पे। तो ये कब तक चलेगा, कैसे चलेगा? तो नुकसान जो है भारतीय जनता पार्टी को, जो बिहार में जो बीजेपी है उसको नुकसान, और 2024 में नेशनल बीजेपी जो है राष्ट्र के स्तर पे, देश के स्तर पे उसको फायदा होगा। नीतीश बाबू को फायदा हो गया, अगेन ही सर्वाइव्स, फिर से वो उनको जीवन दान मिल गया, फिर से उनकी राजनीति चमक गई। अब 6-7 महीने तक तो वो मुख्यमंत्री बने रहेंगे बिना किसी खतरे के। अब लालू यादव को और आरजेडी को अभी झटका जरूर लगा है, लेकिन एक बात मैं बताता हूं, उदास नहीं होना चाहिए इन लोगों को। उनके कंधे पर से बेताल जो है ना वो उड़ गया है, उड़ गया है, और इसीलिए उनको रीस्टार्ट करना चाहिए, रीट्यूनिंग करनी चाहिए अपनी राजनीति। अब इसमें जिस तरह की भाषा, गाली गलौज, मार पीट, ये वो, अगर तेजस्वी यादव उस मोड़ पे चलेंगे तो ये अपॉर्चुनिटी वो मिस कर जाएंगे, और सौम्यता के साथ, सभ्यता के साथ, एक मैच्योर्ड पॉलिटिशियन की तरह इसे एक पॉलिटिकल घटना समझ करके इससे कुछ लर्न कर लेंगे और पब्लिक के बीच जाएंगे तो उनको फायदा हो सकता है।
तो फायदा बीजेपी को भी राष्ट्रीय स्तर पे है, इसको भी राष्ट्रीय स्तर पे, लोकल स्तर पे बिहार में आरजेडी को भी फायदा, नीतीश कुमार को भी फायदा। लेकिन एक पार्टी ऐसी है जिसको चारों तरफ से नुकसान है, इधर से भी, उधर से भी, किधर से भी, और वो है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी 1-2 दिन के अंदर वो टूट के खत्म हो जाएगी, उसके नेता जेडीयू में आ जाएंगे या फिर एक अलग गुट बना करके एनडीए में शामिल हो जाएंगे। तो कांग्रेस पार्टी की फजीयत ऐसे भी होनी है, वैसे वो एक स्टेपनी पार्टी बन गई है बिहार में। वो लालू यादव की गाड़ी में जो है वो पीछे का टायर है, तो तेजस्वी यादव को वैसे ही उसको ट्रीट भी करना चाहिए ताकि वो अपनी राजनीति को कंसोलिडेट कर सके। अगले 1-2 दिन में तेजस्वी यादव क्या करेंगे उस पर डिपेंड करेगा कि वो कितना इस चीज का फायदा उठाएंगे। लेकिन जहां तक बिहार की राजनीति का सवाल है तो बीजेपी के लोग, बीजेपी के समर्थक, बीजेपी के वोटर्स इस फैसले से बिल्कुल ही खुश नहीं है। कोई दिवाली और पटाखे नहीं बज रहे हैं, ये ध्यान रखिए, मिठाइयां नहीं बट रही। वो कुछ लोगों को सामने ला करके खड़ा कर दिया गया है कि जहां जहां टीवी वाले नजर आए 10 लोग खड़े हो जाओ, बोलो बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अदरवाइज कोई उत्सव का माहौल भारतीय जनता पार्टी के बीच में नहीं है। तो 2024 के बाद रीअलाइनमेंट होगा, और मैंने कहा कि विधानसभा में 20 से भी ज्यादा सीट जो है वो नीतीश कुमार अपने बदौलत नहीं ला पाएंगे, क्योंकि उनकी अपनी जो खुद की जो साख है वो इस पलटी मारने की वजह से वो खराब हो गई है। लोग उन्हें राजनीति का एक महाधूर्त समझ रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के साथ गठजोड़ कर लिया है, और पिछले 1 दशक में ये चौथी बार है जब उन्होंने पाला बदला है। नीतीश कुमार भारतीय राजनीति में एक मजे हुए राजनेता है। उन्होंने जब जब सियासी पलटी मारी है उनको बीजेपी के साथ गठबंधन में फायदा ही हुआ है। उनके सियासी करियर के आंकड़े इसकी पूरी कहानी साफ साफ बयां कर रहे हैं, और ये कहना गलत नहीं होगा कि इससे बीजेपी को भी बड़ा फायदा होने जा रहा है। लोकसभा चुनाव और बिहार विधानसभा चुनाव के पहले ये बदलाव काफी अहम माना जा रहा है। आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। नमस्कार।